am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. These are daily uses English sentences which we use in our daily life. So let's start. Today's sentence are प्यास बुझाना, आग बुझाना, लाइट बुझाना, मोमबत्ती बुझाना, मच्छरदानी का प्रयोग करें, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या नज़ारा है, ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ, अंधविश्वास, किसके कहने पर, तुम मेरे हमनाम हो, कहानी बनाना, तबाही, जैसे ही वह आया, न केवल पैसा बल्कि सोना भी, राम एवं रवि दोनों, और मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस यदि आपको के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि जब भी नए वीडियो आएँ तो उन अपग्रेड के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के वाक्य। प्यास बुझाना, तो बुझाने के लिए अलग अलग वर्ड हैं। जैसे प्यास बुझाना है तो इसको बोलते हैं क्वेंच थर्स्ट, क्वेंच थर्स्ट। क्वेंच थर्स्ट मतलब होता है प्यास बुझाना। जैसे आप लोगों ने एक यू हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रो, एक कौवे की कहानी सुनी होगी कि किस प्रकार से ही पुट द पेबल्स इन द पिचर, घड़े में वो कुछ कंकड़ डालता है और एंड क्वेंच हिज व्हेन वाटर केम अप ही क्वेंच हिज थर्स्ट, वह अपनी प्यास बुझाता है। नेक्स्ट है आग बुझाना। आग बुझाने को बोलते हैं पुट आउट द फायर। तो आग बुझाने को पुट एक्सटिंग्विश फायर। और लाइट बुझाना हम कहते हैं, जैसे कमरे में लाइट जल रही होती है, बोलते लाइट बुझा दो या लाइट बंद कर दो, तो इसको बोलते हैं स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बुझा दो, लाइट बंद कर दो। मोमबत्ती बुझाना, ब्लो आउट द कैंडल, ब्लो आउट द कैंडल। तो इन दिस वे यू हैव सीन प्यास बुझाने को क्वेंच थर्स्ट, आग बुझाना एक्सटिंग्विश फायर, स्विच ऑफ द लाइट, ब्लो आउट द लाइट। तो ये चार शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं बुझाने के लिए या बंद करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है मच्छरदानी का प्रयोग करो। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम डॉक्टर व्हेन वी हैव फीवर, जब हमें कोई फीवर होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर अक्सर हमसे ये बोलता है कि मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करो। तो मच्छरदानी को इंग्लिश में बोला जाता है मॉस्किटो नेट। तो हम इसको कह सकते हैं यूज द मॉस्किटो नेट, यूज द मॉस्किटो नेट एंड कीप योर सेल्फ सेफ। अपने आप को सुरक्षित रखना है, यदि मच्छरों से बचाना है तो मच्छरदानी का प्रयोग करो, यूज द मॉस्किटो नेट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है अभी नहीं तो कभी नहीं। डियर फ्रेंड्स, होता यह है कि यदि हम किसी भी काम की, नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं और उसके लिए कभी भी लेट नहीं होते हैं, अभी अभी और अभी, जब आपके मन में विचार आ जाए तब कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो नाउ, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। कई चीज़ों में होता है, यदि हम किसी भी चीज़ को अभी शुरू करते हैं तो वो हो ही जाता है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी कि कभी कभी ऐसे भी होता है, बोलते हैं मैं जाऊंगा तो अभी जाऊंगा, और यदि अभी नहीं गया तो कभी नहीं जाऊंगा। तो नाउ और नेवर। क्या नज़ारा है। डियर फ्रेंड्स, कई बार होता है यह है कि आप कहीं पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे ब्यूटीफुल सीन होती हैं, जिनको देख करके आपके मुंह से एक शब्द निकल आता है कि क्या नज़ारा है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, या इसी को हम कह सकते हैं व्हाट अ व्यू। कभी कभार व्हाट अ व्यू भी कहते हैं कि क्या नज़ारा है, क्या बढ़िया दृश्य है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ। तो
यदि ज़्यादा खाते हैं तो वो ज़्यादा खाने को बोलते हैं ओवर ईट, और कम खाने को बोलते हैं अंडर ईट। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि न ज़्यादा खाओ न कम खाओ, तो इसको बोलेंगे नाइदर। नाइदर और नॉर का प्रयोग करते हैं जब ना का यूज करना हो, इसको बोलते हैं नाइदर, NEITHER, नाइदर ओवर ईट। यस, नाइदर ओवर ईट नॉर अंडर ईट, नॉर अंडर ईट। तो ओवर ईट का मतलब होता है ज्यादा खाना, और अंडर ईट का मतलब होता है जितनी हमको जरूरत है उससे कम खाना। तो कहना चाहते कि ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ, ज़्यादा खाएंगे तो भी नुकसान है और कम खाएंगे तो भी वो हमारे शरीर की न्यूट्रिशंस को नहीं मिलेंगे। तो नाइदर ओवर ईट नॉर अंडर ईट। अंधविश्वास क्या होता है कि कभी कभार हम दूसरे की बातों पर या कुछ बातों पर ऐसा विश्वास मानते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदायक चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को अंधविश्वास कहा जाता है। जैसे हमारे देश में कई अंधविश्वास व्याप्त हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काट देना या कुत्ते का भौंकना। तो इस प्रकार से अंधविश्वास को हम बोलते हैं सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशंस। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है किसके कहने पर। किसके कहने पर, कई बार होता क्या है कि हम किसी को कुछ कहते हैं या समझाते हैं या डांटते हैं, तो वो कहता है कि किसके कहने पर। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट हुज बिहेस्ट, एट हुज बिहेस्ट। जैसे एट हुज बिहेस्ट यू हैव स्कॉल्डेड मी, किसके कहने पर मुझे आपने डांटा है। एट हुज बिहेस्ट यू हैव डन इट, हैव यू डन इट, किसके कहने पर तुमने ये किया है। तो इस प्रकार से जब, या मेरे कहने पे, यदि मेरे कहने पर है एट माई बिहेस्ट भी कह सकते हैं। तो किसके कहने पर के लिए यूज करते हैं एट हुज बिहेस्ट, किसके कहने पर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि तुम मेरे हम नाम हो। तो हम नाम क्या होता है, यदि मेरा नाम विनोद है और किसी और का भी नाम विनोद है तो वो दोनों लोग हम नाम कहलाते हैं। यानी एक ही नाम के जो लोग होते हैं उनको हम नाम कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं नेम सेक। तो तुम मेरे हम नाम हो, यू आर माई नेम सेक, यू आर माई नेम सेक। इस प्रकार से दो व्यक्तियों के एक ही नाम के हैं तो हम उनको कह सकते हैं यू आर माई, तुम मेरे हम नाम हो। उससे कहना है आपका भी जो नाम है वही किसी दूसरे व्यक्ति का नाम है, तो आप उससे ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि यू आर माई नेम सेक। नेक्स्ट लिखा हुआ है कहानी बनाना या कहानी गढ़ना। कभी कभार क्या होता है कि वो चीज़ किसी कार्य के लिए यदि आप लेट हो गए तो कुछ ऐसा कारण या ऐसा रीजन बताते हैं जो कि सही नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं कहानी बनाना। तो इसको बोलते हैं कुक अ स्टोरी, कुक अ स्टोरी। जैसे मान लीजिए आप लेट हो गए, कहीं पहुंचे और किसी ने कुछ कारण बताया, तो सामने वाला कह सकता है कि यू आर कुकिंग द स्टोरी, डोंट कुक स्टोरी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने कहानी मत बताओ। फिर लिखा हुआ है तबाही। तबाही को डिस्ट्रैक्शंस भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी बोल सकते हैं। और इसके लिए एक वर्ड होता है हैबॉक। हैबॉक मतलब होता है तबाही। जैसे कोरोना ने तबाही मचा के रख दी, कोरोना क्रिएटेड हैबॉक। तो हैबॉक का इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे ही वह आया। इसका सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस का हम कई बार यूज करते हैं डेली लाइफ में कि जैसे ही मैंने पूछा, जैसे ही वह आया, जैसे ही मैंने बोला। तो जैसे ही वह आया इसके लिए हम यूज करते हैं एज सून एज, और यहाँ पे ही केम, यानी कि जैसे ही के लिए हम यूज करते हैं एज सून एज, जैसे ही वह आया, एज सून एज ही केम, जैसे ही वह गया, एज सून एज ही वेंट।
जैसे ही मैंने पैसे मांगे, एज सून एज आई डिमांडेड मनी। तो इस प्रकार से जैसे ही वह आया, एज सून एज ही केम, इसके साथ साथ और भी इसी प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ना केवल पैसा बल्कि सोना भी। कई प्रकार इस प्रकार से होता है कि उसके पास ना केवल पैसा है बल्कि सोना भी है। तो ना बल्कि तो इसको बोलेंगे नॉट ओनली मनी, नॉट ओनली मनी बट गोल्ड आल्सो, बट गोल्ड आल्सो। उसके पास न केवल पैसा है बल्कि सोना भी है। ही हैज़ नॉट ओनली मनी बट गोल्ड आल्सो। तो इस प्रकार से ना केवल और बल्कि जब भी आए तो वहाँ पे नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, राम एवं रवि दोनों। तो इसको बोलेंगे राम एंड रवि बोथ। जब दो चीज़ों को बताना होता है तो हम यहाँ पे बोथ का यूज कर देते हैं, जिससे ये बनते हैं जैसे राम एंड रवि बोथ, सीता एंड गीता बोथ, गंगा एंड यमुना बोथ। तो इस प्रकार से दोनों के लिए बोथ का यूज करते हैं। लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अच्छी तरह जानता रहता है कि उसके क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, कैसे रहता है, तब वो कहता है कि मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। तो इसके लिए बोलते हैं आई नो एवरी इंच ऑफ हिम, आई नो एवरी इंच ऑफ हिम, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। go and take help with him, he is very helpful, I know every inch of him। तो इस प्रकार से हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ। तो इस प्रकार के सेंटेंस को केवल आप सुन करके इन शब्दों को सहायता से आसानी से अंग्रेजी पढ़ लिख और बोल सकते हैं। इनको एक एट ए ग्लैंस, एक नज़र में मैं फिर से बता रहा हूँ। प्यास बुझाने को बोलते हैं क्वेंच थर्स्ट, आग बुझाने को बोलते हैं एक्सटिंग्विश फायर, लाइट बुझाने को स्विच ऑफ द लाइट, मोमबत्ती बुझाने को ब्लो आउट द कैंडल, मच्छरदानी का प्रयोग करें, यूज मॉस्किटो नेट, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, क्या नज़ारा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन या व्हाट अ व्यू। वी कैन यूज, दो में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। न ज़्यादा खाओ न कम खाओ, नाइदर ओवर ईट नॉर अंडर ईट, न ज़्यादा खाओ न कम खाओ। अंधविश्वास सुपरस्टिशंस, किसके कहने पर, एट हुज बिहेस्ट, तुम मेरे हम नाम हो, यू आर माई नेम सिक, कहानी बनाना, कुक अ स्टोरी, तबाही, डिस्ट्रैक्शन या हैबॉक, जैसे ही वह आया, एज सून एज ही केम, ना केवल पैसा बल्कि सोना भी, नॉट ओनली मनी बट गोल्ड आल्सो, राम एवं रवि दोनों, राम एंड रवि बोथ, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ, आई नो एवरी इंच ऑफ हिम। तो डियर फ्रेंड, इस प्रकार के सेंटेंसेस को मान लीजिए आप सुन करके भी बोल सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे यात्रा कर रहे हैं तो अपने ईयरफोन लगा करके केवल सुन सकते हैं, ताकि ये आपको लर्न हो जाएं और इनका आप आसानी से प्रयोग कर सकें। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज़ आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके, तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि जो लोग इस प्रकार से मोबाइल के थ्रू पढ़ना और सीखना चाहते हैं वे भी घर बैठकर अंग्रेजी सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।